हेलो एवरीवन, ये मेरे स्पीति रोड ट्रिप का 4th व्लॉग है। फर्स्ट 3 व्लॉग्स आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज का दिन शुरू हुआ था बारिश के साथ। सुबह से काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ठंड भी लग रही थी। हम लोगों का आज का सफ़र था मठ से धनकर तक और आज हम लोग स्टे करने वाले थे धनकर में। धनकर एक पुराना खूबसूरत सा गांव जो कभी स्पीति वैली का कैपिटल हुआ करता था। ये लगभग 3870 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। ये एक चट्टान के ऊपर बना है जहाँ से स्पीति रिवर नीचे दिखती है। ये गांव काजा और ताबो के बीच में स्थित है। लोग कहते हैं पुराने टाइम में यहाँ से लामास पत्थर फेंकते थे जब कोई हमला होता था। आज भी यहाँ के पुराने घर और रास्ते देख के लगता है जैसे सब कुछ वही का वही है। तो जी हम लोग पहुँच गए धनकर और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। और ये बहुत ऊंचाई पे है इसलिए मेरा सांस फूल रहा है। अभी मैं 3rd फ्लोर पे आया तो मैं रुका हूँ धनकर हाइट्स पे। ये देखिए यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है, मतलब क्या ही बताओ। मैं ऐसा गांव जिंदगी में आज तक नहीं देखा जहां घर स्लोप पर बने हैं, छोटी छोटी गलियों से जुड़ते हुए, और हर घर के सामने है एक छोटी सी ट्रेल। और यहाँ एक मेन रोड भी है जो कच्चा है एंड उसका डेड एंड है धनकर मोनेस्ट्री। यहाँ से 2 गाड़ियों का एक साथ गुजरना भी मुश्किल है। काजा से ये जगह का डिस्टेंस है लगभग 27 किलोमीटर। बट बहुत सारे जगह पे नए कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे थे। हमें तो बस ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे चट्टानों के ऊपर घर बनाए कैसे। आपको कई जगह पे दिखेगी धनकर गोम्पा लिखा हुआ। गोम्पा का मतलब होता है एक शांत जगह जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। ये एक स्पिरिचुअल जगह होती है जहाँ लोग ध्यान करते हैं और पुरानी साधनाएं संभाली जाती है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ से एक ट्रैक होता है धनकर मोनेस्ट्री टू धनकर लेक। आज ये लोग जाने वाले हैं धनकर लेक की तरफ। ज़्यादा वॉक नहीं है, अराउंड 2.5 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स वॉक, but the entire track is going to be a very steep ascent. So be easy, 20 steps at a time, take rest, and don't follow each other where there are possibilities of rolling stones, because if one of you set one of the stones in motion, it will send other stones in motion which are going to affect people who are walking behind you. So take it easy, one person go ahead and one person stay at the back, and be careful during the steep climb, and have a great day. Thank you. Keep yourself well hydrated, and candy, sugar candy should be there, and if you have some protein bars, it will help. Yes. Let's go, guys. How is the church, guys? Hi, sir. तो अभी बज रही है 12:20 and we have already started. यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है और यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। 1 2 3 चलो। यहाँ पे पर पर्सन का एंट्री फी लिया जाता है जो कि केवल 20 रुपीज़ है। हम लोग का ट्रैक शुरू होता है अभी, और अभी टाइम हुआ है 12:40। ट्रैक के दौरान आसपास के वैलीज, बर्फ से ढके पहाड़ और पूरा स्पीति का नज़ारा दिखता है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अभी बस 10 मिनट हुआ है लेकिन सांस बहुत फूल रही है। एंड ऐसे कि हम लोग 20-25 स्टेप्स में एक ब्रेक ले रहे हैं ताकि किसी का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और बीच बीच में हम लोग स्नैकिंग भी कर रहे हैं, सो विच इज़ प्रिटी मच मैंडेटरी इन दिस काइंड ऑफ ट्रेक्स, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेक्स। लगभग आधा घंटा हो चुका है हम लोग ट्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा स्टीप है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। एंड जितना ऊपर जा रहा है व्यूज़ उतने अच्छे दिख रहे हैं ऊपर से।
ट्रेकिंग शुरू करना आसान लगता है, लेकिन कदम जब चढ़ाई पर पड़ते हैं तब असली कहानी शुरू होती है। सांस तेज चलती है, पैर भारी लगता है, पर हर कदम के साथ नज़ारे और दिल दोनों खुलने लगते हैं। कभी धूप, कभी ठंडी हवा, कभी सिर्फ खामोशी। पहाड़ कुछ नहीं बोलते, बस सब कुछ सिखा देते हैं। That is helipad of धनकर, और यहाँ से धनकर वो दिख रही है उधर आपको, और वहाँ पे एक छोटी सी गांव है। मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से नज़ारे। और मैं अगर इस तरफ दिखाऊँ तो देखिए पूरा बर्फीला पहाड़। आज उतना भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि धूप कम है एंड बारिश थोड़ी बहुत हो रही है। हम लोग सब रेनकोट कैरी कर रहे हैं। अगर बारिश हो जाए और पूरा भीग जाए तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो अभी लगभग आधा घंटे बाकी है एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो ध्यान से चलना होगा इधर। 1.5 घंटे से हम लोग चल रहे हैं एंड जितना ऊपर जा रहे हैं हवा बहुत ठंडी होती जा रही है एंड इसलिए मैं कैप भी पहन लिया अभी। एंड पता नहीं ये फ्लेस सरवाइव कर पाएगी कि नहीं। अभी तक तो हवा झेल पा रही है, बट देखते हैं। और भी शायद 30 मिनट्स तक बाकी है ट्रैक। कुछ लोग पीछे चले गए हम लोग थोड़ी से आगे हैं। बट इफ़ यू आर कमिंग फॉर ए हाइक प्लीज़ कीप ए हाइकिंग शूज़, अदरवाइज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि मेरे 2 दोस्त नॉर्मल शूज़ पहन के रखे स्लीप हो रहे हैं, पैर स्लीप होते जा रहे हैं। तो अनवांटेड रिस्क, मतलब पता भी नहीं चलेगा कब स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए थिंक ट्रैकिंग शू इज़ बेटर टू यूज़। बहुत सारे लोग हैं ऐसे नॉर्मल शूज़ पे भी जा रहा है, बट ईजी होता है एक्चुअली। आफ्टर हाइकिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes हम लोग पूरा टॉप पे आ गए एकदम। तो यहाँ पे भी पानी रहती है, लेकिन अभी पानी पूरा सूख गई है। तो आई थिंक उस जो फ्लैग्स दिख रहे हैं उसके उस पार भी है लेक्स, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी मुझे नज़र आ रहा है इधर से। बट दिस इज़ द होल लेक, बट इट्स कम्प्लीटली ड्राई नाउ। पानी है अभी भी, बहुत ही है। और जब धनकर लेक दिखाई देती है तो सब कुछ बस रुक सा जाता है। बिल्कुल साफ पानी जिसमें आसपास की खूबसूरती भी दिखाई देती है, एकदम शांत, जहाँ सिर्फ सुकून होता है। धनकर लेक जो कि गांव से ऊपर पहाड़ियों के बीच बनी हुई है, लगभग 4140 मीटर की ऊंचाई पर। न आसपास की कोई आवाज़, सिर्फ हवा और कभी कभी खुद की सांस भी सुनाई देती है। थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद अभी 4:10 हुआ है, हम लोग अभी डिसेंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा है ऊपर और जो पहाड़ है उधर से, देन उस तरफ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देख के लग रहा है फ्रेश स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग जस्ट उतरना शुरू किए थे एंड थोड़ा ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वी हैड टू टेक। क्या हो रहा था? वो डिजीनेस हो रहा था, थोड़ा सा हेडेक आ गया। अच्छा। तो उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया, उनका 67 आया पल्स ऑक्सीमीटर में। अच्छा, तो आई थिंक यू शुड आल्सो चेक योर ऑक्सीजन लेवल।
हाँ तो I एक्चुअली got mine checked. It's okay. You can check yours. we were carrying the portable oxygen cans, so that's helping right now. I hope she's fine now. हम लोग कैरी कर रहे थे ये ऑक्सीजन कैनिस्टर्स, जो कि काफ़ी हेल्प किया था हम लोगों को उस टाइम पे। So all good. We can start the descent. हम लोग पहुंच गए 1.5 घंटे से भी कम टाइम में, तो 1 घंटा 15 मिनट लगा। तो ट्रेक वाज गुड, लोग जा सकते हैं एंड मैं अभी इजी बोलूँगा, उतना हार्ड नहीं है, बट यू जस्ट कैरी ए प्रॉपर शू, दैट्स इट। और अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा खाना पीना करेंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है एंड अभी टाइम हुआ है अराउंड 5:30। तो खाना वाना खा के फिर देखते हैं, फिर सनसेट देखेंगे। राइट, भूल गया था मैंने, ऐसे बहुत बढ़िया सनसेट दिखती है, तो वो देखेंगे और चाय एंजॉय करेंगे। इट्स 7 PM नाउ। हम लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं, एक मोनेस्ट्री है एंड यहाँ से सनसेट भी दिखती है, बट इट्स क्लाउडी राइट नाउ, सो अभी शायद नहीं दिखेगी, बट द व्यू from here would be awesome. अभी बज रहे हैं 7:30 और हम लोग देखने आए थे धनकर मोनेस्ट्री, क्योंकि कल हम लोग के पास टाइम नहीं है, बट इट्स क्लोज्ड सैडली। गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनकर। इट्स 7 AM राइट नाउ एंड आज हम लोग का प्लान है लंगजा, हिकिम एंड कॉमिक करके, उसके बाद हम लोग जाएंगे किब्बर पे आज हमारा स्टे है। एंड राइट नाउ मैं अभी रूम पे हूँ एंड this is the view from our room. Let's check out. तो ये होटल है जस्ट धनकर हाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट के ऑपोजिट में, बट दिस इज़ नॉट धनकर हाइट्स जो मैं कल बोला था। तो ये इसका नाम ताशी या कुछ है, बट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ सेम, बिकॉज कल हम लोग जो खाना पीना किए थे तो वो धनकर हाइट्स में किए थे होटल एंड रेस्टोरेंट में। एंड हम लोग का जो JNU का जो मेंबर्स है वो उसी में रुके थे एंड वी स्टेड हियर। हम लोग निकल पड़े लांगजा की ओर, लेकिन जाने से पहले कल शाम को यहाँ पे आए थे धनकर मोनेस्ट्री देखने के लिए, लेकिन वो तब तक बंद हो गया था। अभी बज रहा है 10:50 और हम लोग ये मोनेस्ट्री देख के फिर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। लक्की जी बोल रहे थे कि पंचर भी हो गया है, तो काजा पे जाके पहले वो ठीक करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे लांगजा। ये रही मोनेस्ट्री। धनकर मोनेस्ट्री यानी धनकर गोम्पा स्पीति के सबसे खूबसूरत और एंशिएंट जगहों में से एक है। ये एक चट्टान के ऊपर बनी है। यहाँ से पूरी स्पीति वैली का एक पैनोरामिक व्यू दिखाई देती है। 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनी है। नीचे स्पीति और पिन नदियों की संगम भी दिखाई देती है। ये जगह अब दुनिया के 100 मोस्ट एंडेंजर्ड मॉन्यूमेंट्स में शामिल है। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा, देयर इज समथिंग इन दिस साइलेंट माउंटेन्स ऑफ धनकर दैट टचेस द सोल।
This is not just a village, it's a feeling, one that keeps calling me back. Every turn, every smile, every breeze is now a part of my memory. I want to come again and again, because some places are not just seen, they are felt, and Dhankar is one of those places.